जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारा जो ये माइंड है, ये एक दो तरफ धारी तलवार की तरह है। एक तरफ अगर आप सही तरीके से उसका उपयोग करें तो आप दुनिया की किसी भी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका सही तरीके से उपयोग ना करें तो आप किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, हमारी सीरीज चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमने कई बार बहुत सारी बातों के बारे में बातें की जिसमें हमें हेल्प मिला है कि किस तरह से हम किसी भी बीमारी से बाहर निकले। अब मैं जानना चाहती हूँ भाई जी, आपने टेक्निक्स के बारे में बात की थी, तो पहली जो हमने टेक्निक के बारे में बात की थी वो थी एफर्मेशंस, फिर दूसरी की थी विजुअलाइजेशन और तीसरा है रिलैक्सेशन। एक्सेलेंट जी जी। अब रिलैक्सेशन के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके तो बहुत अच्छा होगा। जो अब तक हमने रिलैक्सेशन के बारे में चर्चा की, एक तो जिसको कहा ऑटो सजेशन जी, या तो योग में भी कराते हैं कि एक एक बॉडीली पार्ट को ऑर्डर्स देने हैं। योग निद्रा भी कहा गया है उसको, उसमें भी एक प्रकार से ऑर्डर्स है जी, परंतु कई बार जो दिक्कत भी मैंने बताई थी जी, कि लोगों को ये होता है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये सचमुच रिलैक्स कहाँ हो रहे हैं। और दूसरी जो उसमें समस्या है कि व्यक्ति फील नहीं कर पाता है कि जब वो मसल्स रिलैक्स होंगे तो कैसा फील होगा। इसके बारे में एडमंड जैकबसन ने काफी सोच करके वो दूसरी टेक्निक डेवलप की जिसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो टेक्निक का प्रिंसिपल है कि मसल्स को हमें 10 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर पूरी 1 मिनट या उससे थोड़ा ज्यादा उससे रिलैक्स करना है जी। तो एक तो वो ऑटोमेटिक रिलैक्स होता है और दूसरा कि आपको फील होता है, जो पहली फर्स्ट सेकंड जो फीलिंग आई उसी को आपको आगे बढ़ाना है तो आप रिलैक्स होते हैं। और उसमें बहुत सारे स्टेप्स जो मैं करवाता हूं, उसमें करीब मोर देन 30 स्टेप्स है। लेकिन ईजी है जी, क्योंकि बहुत लोग हमने देखा है कि उनको सिखाते हैं तो परिवार के किसी सदस्य को ले आते कि भाई इनको कोई बीमारी नहीं, तो इनको भी कराओ तो उससे लगता है कि लोगों को ये सचमुच अच्छा लग रहा है। अब रिलैक्सेशन को और थोड़ा आगे बढ़े तो और एक टेक्निक है माइंड बॉडी मेडिसिन में कि जिसमें रिलैक्सेशन के अलावा और भी बेनिफिट है, जिसको कहा ऑटोजेनिक। हाँ, ऑटोजेनिक क्या है? एक तो ऑटो मीन्स फिर से इसमें सेल्फ सजेशंस है ना जी। और दूसरा जो इसका पार्ट है कि हम बॉडी को सेल्फ सजेशंस के द्वारा ऐसी स्टेट में ले जाते हैं कि जहां ऑटोमेटिक हीलिंग हो। जो हमें बॉडी को हील करना है कोई भी बीमारी से, तो वह स्टेट में बॉडी ऑटोमेटिक हील हो जाए। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि क्या है वह स्टेट, कौन सी है कि जिसमें बॉडी के पार्ट्स ऑटोमेटिकली हील होंगे। जी। हम सबका अनुभव है कि जब आप नर्वस होते हैं, जब आप एंग्शियस होते हैं तो हाथ ठंडे हो जाते हैं, बिल्कुल है ना, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ट्रू। पसीना हो जाता है ना जी। तो वह एक अनहेल्दी स्टेज है। परंतु जब आप रिलैक्स होते तब क्योंकि एक्सट्रीम जो हमारे हाथ पैर है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है थोड़ा, तो वो वार्म होते हैं है ना, एक अच्छा मतलब एक गुड वार्म फीलिंग होती है। राइट। तो इसमें ऑटो सजेशन के जरिए हाथ पैर को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो थोड़े से गर्म हो रहे हैं। और फिर ये भी देखना
कि जब आप गुस्से में आते हैं ना तो दिमाग गर्म हो जाता है ट्रू। ना, लेकिन आप रिलैक्स हो तो दिमाग भी ठंडा होता है। तो फिर से यहाँ कि सेल्फ सजेशन के द्वारा हम दिमाग को, आंखों को ठंडा करते हैं और हार्ट को हम रिदमिक करते हैं। जी। हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको हम एक हार्मनी में सेल्फ सजेशंस के द्वारा ले जाते हैं। जी। हाँ, और फिर व्यक्ति को कहा जाता है कि ये स्टेज में आप थोड़ा रहो 10 मिनट 15 मिनट जितना भी पॉसिबल हो, तो एक तो ऑटोमेटिकली वह हीलिंग प्रोसेस है वो अच्छा होगा। ओके। और दूसरा अब उसमें वो एफर्मेशंस भी दे सकते हैं। जो पहली टेक्निक थी हमारी कि सबकॉन्शियस को एफर्मेशंस देने हैं, जी। वह भी इसमें हम दे सकते हैं। ओके। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं भाई जी कि जब भी ये जो टेक्निक्स आप बता रहे हैं, छोटे छोटे टेक्निक्स है, लेकिन उनका असर इतना हमारे माइंड पर पड़ता है और हमारी बॉडी पर पड़ता है और हमारे सोल पर भी पड़ता है। अब ट्रू, नहीं, इसी को थोड़ा और समझना चाहिए, ये थोड़ा नहीं, ताकि लोग कर पाए। बिल्कुल। जैसे भी जैकबसन्स मेथड को शायद पूरा टीवी पे बताना या तो बहुत टाइम लगे, उसमें बिल्कुल। सारे के सारे स्टेप्स बताने पड़े, जी। परंतु ऑटोजेनिक पॉसिबल है जी। कि उसमें व्यक्ति को जैसे कहते भी आप लेट जाओ, बोले चेयर में बैठो, है ना, कंफर्टेबल पोजीशन को लो, और फिर क्योंकि माइंड और बॉडी का गहरा कनेक्शन है, जी। जो भी हम ऑर्डर देते बॉडी उसको फील कर रही है जी। ना, तो एक एक करके नहीं ऑर्डर देते हैं। जैसे स्टार्ट कर सकते राइट हाथ से कि भी राइट हाथ को पिक्चर क्रिएट करो, फिर ये ऑर्डर दो कि वह गर्म हो रहा है, ओके। है ना, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, मेरा राइट हाथ सचमुच गर्म हो रहा है जी। ना? और अब उसको वो अच्छे से फील कर पाए। फिर से वही बात जो ऑटो सजेशन में है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, बिल्कुल। तो उसके लिए मैं जनरल एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि भी वो करने से पहले ही चाहे तो आप एक है ना बकेट में थोड़ा वार्म वाटर ले लो, बिल्कुल। और उसमें हाथ को डुबो और फील करो कि कैसा फील हो रहा है जब हाथ वार्म हो रहा है तो, ओह वाह। और फिर ये सोचो और ही गर्म हो रहा है और हो रहा है ना, फिर सजेशन से सेम फीलिंग अभी मैं माइंड के द्वारा ये वार्मनेस को बढ़ा रहा हूँ। वेरी नाइस। है ना, पहले राइट को किया फिर लेफ्ट को किया, ऐसे राइट लेग देन लेफ्ट लेग, वो भी पैरों को भी हम डुबोने के लिए बोल सकते हैं। ओके। है ना। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल आया मेरे मन में। बहुत ही खूबसूरत थेरेपी जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके साथ में कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि ना जब हम जैसे सपोज़ मेरा बहुत हेक्टिक डे रहा है, या फिर शायद हाफ ऑफ द डे, सपोज़ लंच टाइम पे मैं ये कर रही हूँ, सपोज़ खुद कर रही हूँ, अगर मैंने इसका रिकॉर्डिंग कर लिया और मैं ये कर रही हूँ अपने पास, इस मोमेंट पर बहुत सारी चीज़ें जो काम दिमाग में चल रही है, काम से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उस मोमेंट पर अगर मैं कंप्लीटली डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ अपने थॉट से, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि ये थॉट थेरेपी जो आप अभी बता रहे हैं ये एप्लीकेबल तभी ही होगी जब मेरा मन शांत हो, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी ये चीज़। तो आपका क्या कहना है? नहीं, परफेक्ट, इसको भी हम लेते थोड़ा, मैं कंप्लीट कर दूं फिर। ये प्रश्न अच्छा ही है, बिल्कुल। प्रश्न इज परफेक्ट, उस पर मैं आता हूँ जरूर जी। जैसे भी हाथ पैर का कहा ना जी फिर सर के लिए हम ये कहते हैं कि अभी वो कोल्ड पैक्स आते हैं ना, जी कि चाहे तो थोड़ी देर कोल्ड पैक्स लगा दो आंखों पे, सर पे, और फिर उसको साइड में रख करके फील करो कि पूरा सर मेरा ठंडा हो रहा है, और ज्यादा ठंडा हो रहा है, और हो रहा है। वाह। तो आप है ना माइंड से उस फीलिंग को जनरेट कर रहे हैं। फिर मेरा हार्ट वो रिथमिक हो रहा है, जी मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम भी एकदम रिथमिक हो रही है। जी शायद इसमें 15 मिनट लग सकते मैक्सिमम। और फिर वो स्टेज में थोड़ी देर रहो, क्योंकि वो हीलिंग, वो सचमुच ही बॉडी के लिए उसको हील करने वाली स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है। ओके। फिर चाहे तो आप एफर्मेशंस भी दो, बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है, स्पेशली जिनको एंग्जाइटी होती है ना, बहुत पसीना आता है, एंग्जाइटी होती है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, और अदरवाइज भी कई लोग इसको लाइक करते हैं। बिल्कुल। अभी आपका प्रश्न हो वाला कि भी हम जैसे कहते हैं कि भी कहीं पर है कोई मीटिंग में और कहीं है, कहीं आप ट्रैवल करो, अचानक हो गया तो कैसे करेंगे, है ना? बिल्कुल।
तो वहाँ कई चीज़ें हो सकती है ना। कुछ मेथड्स तो जैसे कि अभी मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, ये थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ फिर से। जी। वो डिफरेंट वे में, एक रबर बैंड टेक्निक भी बोलते हैं, रबर बैंड लगाओ स्टॉप, तो स्टॉप हो गया इससे, है ना। ओके। हाँ, अभी मैंने इसको कहा है बाबा टेक्निक। ओके। कि वो एक इंडिकेशन है, कोई भी शब्द ले सकते, ओके, फाइन, या तो मैंने ये यूज किया कि बाबा। बाबा मीन्स कि इवन छोटा सा वेस्ट थॉट भी आपको स्टॉप करना है, तो वाओ, है ना, वो आपके लिए एक सिग्नल है। फिर अभी उसे टर्न करो, तब उससे अब सोचो कि भी राइट क्या है, उसमें मैं उसको कन्वर्ट करूं। कईयों को ये भी मुश्किल होता है, कई लोग कहते कि ये तो तब तो हमारा चल रहा है, वो नहीं जा रहा है। जी। तो फिर और एक मेथड है जो काम कर सकती है ना। इसमें क्या करना है कि भी वो आया, तो एक्सेप्ट करो कि अभी मैं डिस्टर्ब हूं, मेरे में ये आ रहा है, समझो मुझे डर लग रहा है, या तो मुझे किस पर चिढ़ आ रही है, और कोई जेलसी हो रही है ना, कुछ भी हो रहा है मुझे। जी। एक्सेप्ट करो एक, और फिर अभी उसको आपको दबाना नहीं है। ओके। ये गलत है ऐसा नहीं है, नहीं आए ऐसा नहीं, परंतु इमीडिएटली जिसको बोलते हैं ना, हम गियर चेंज करते हैं, हम रास्ता चेंज करते हैं ना कई बार। बिल्कुल। जैसे आप जा रहे हैं, एक रास्ते पे बहुत ट्रैफिक है और हमको लगता है दूसरा एक रास्ता है जहाँ कम ट्रैफिक है, तो वहां से ही हम जाते हैं ना। बिल्कुल। आज बहुत बार मुझे भी, आज मेरा ड्राइवर ही करता था। हाँ। मैं क्यों कर रहा है तू, कि भाई फ्लाईओवर से जा रहा है ना, तो फ्लाईओवर के बदले वो जाएगा साइड लेन से। तो एक दो बार मैंने क्या कहा, बोलते सर देखो यहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, ये साइड लेन से हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। राइट। तो नो, इट्स अ राइट थिंग। राइट। तो ऐसे ही उस समय हमको सोचना है कि हो रहा है ठीक है, यहाँ ज्यादा ट्रैफिक है, यहाँ डिस्टर्बेंस है, यहाँ कैओस है, नाउ लेट मी चेंज द पाथ। और वो पाथ क्या चेंज करना है कि भले उससे रिलेटेड ना भी हो, कोई प्लेजेंट मेमोरी को सोचो। जैसे भी आपका केस आपने बोला, जी। आप ऐसा कुछ सोचो कि इस समय बहुत अच्छा मुझे लोगों ने प्रेज किया कि यू आर वेरी गुड एंकर, तुमने ये किया, ऐसा ना, जब फोन आए किसी ने बोला आपको, जी। तो वो पूरा विविडली याद करो उसको, कि कहाँ थे, मैंने कैसे कपड़े पहने थे, उस व्यक्ति ने क्या कहा था, आपको कैसा लगा था, एवरीथिंग। मतलब जो रियल में हुआ है। हाँ, रियल में हुआ है वही। अच्छा। रियल में हुआ है वही। ओके। क्योंकि वो तो पाथ आपके अंदर ऑलरेडी है। बिल्कुल। कभी मैं आपको बताऊंगा जी। कि जिसको बोला है हमारे न्यूरल पाथवेज, राइट। ब्रेन में भी पाथवेज है, जी। तो ऑटोमेटिकली ना माइंड उस पाथ पे चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी है। बिल्कुल। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कि भी किसको फेलियर मिली। बिल्कुल। अब ये कॉमन ये भी होता है कि भी ऑफिस में बॉस ने आपको डांट दिया, और तब थॉट चल रहे, तो उसको एक्सेप्ट करना है कि भी उन्होंने बोला, मुझे भले बुरा लगा, बट अब मुझे दूसरा पाथवे लेने दो। और वो पाथवे है कि शायद इसी बॉस ने मुझे प्रेज भी किया था कभी। ओके। पॉसिबल है, या कोई ऐसा बॉस हो जिसने कभी प्रेज नहीं किया, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल। तो फिर ऐसा कुछ कि भी और कोई मेरा सुपीरियर था जिसने मुझे प्रेज किया था, है ना, जिसने मुझे सपोर्ट किया था, या मेरे कलीग ने मुझे प्रेस किया था। जी। तो बस उस पे चले जाओ पूरा। हाँ, मतलब उस समय ना आपको 5 डायमेंशन से करना है कि मैं कहाँ था, कब उन्होंने कहा, क्या फील हुआ, कैसे कपड़े पहने थे, वहां का वातावरण कैसा था, एवरीथिंग। और थोड़ा भी अगर उसमें आप 2-5 सेकेंड भी एकाग्र हो गए तो इट विल स्टॉप, दिस विल स्टॉप। हाँ, बताओ। इस वाली टेक्निक के बारे में मैं बोलना पूछो, चाहूंगी। पूछो। जैसे ना मैंने नोटिस किया है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, आई डिडंट नो अबाउट दिस टेक्निक, पर मैंने ये यूज किया है अननोइंगली। सो उस टाइम पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत ज्वेलरी के शॉप्स एंड एवरीथिंग, उनका जब मैंने किया था एंडोर्समेंट, तो उस टाइम का जो एक्सपीरियंस रहा था कि किस तरह से वो मुझे प्रेज करते थे और जिस तरह से वो मुझे खुशी देती थी वो मोमेंट। तो जब भी मैं थोड़ी सी अपसेट होती हूँ तो मुझे वो थॉट आता है दिमाग में कि यू नो दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, और मैं उससे बाहर निकल जाती हूँ। दिस इज सो सरप्राइजिंग। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं पास्ट में जा रही हूँ,
जो गलत है, लेकिन आज आपने बताया है कि वो करना सही है। सही है। आई डिडंट नो दिस बिकॉज क्योंकि एक्चुअली क्या है कि सपोज आप वहीं, जनरली क्या होता है जी कि भी आप वहीं रहे कि बॉस खराब है, जी बिल्कुल बेकार है, मैं इसके साथ कभी नहीं काम करूंगी, इससे तो जी। मेरा जीवन खराब कर, तो यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग, पूरे बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट हो रही है। उसके बदले ये बात की जो रियल है आपके लाइफ में घटित हुई है, बिल्कुल वही पाथवे पे आप जा रहे हैं, तो क्या हुआ कि माइंड है ना कट ऑफ हो गया, बिल्कुल है ना। जैसे कि आपने गियर्स को चेंज कर दिया, राइट और गियर्स चेंज होगी तो कैसे चेंज होता है, ट्रू तो टोटल इफेक्ट खत्म। वाओ क्योंकि अल्टीमेटली जो माइंड बॉडी मेडिसिन की बात है जी ना, एक पूरी फील्ड डेवलप हो रही है जिसको बोला है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जी कि जो साइकिक फैक्टर्स है वो न्यूरॉन्स पर कैसे प्रभाव डालते हैं और फिर इम्यूनिटी पर प्रभाव पड़ता है। ओके तो यहाँ टेक्निक से हम वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ठीक कर रहे हैं, जी तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो ट्रू। डॉक्टर साहब एक और बात, जैसे पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम नेगेटिव होती है, हम लेकर घूम रहे होते हैं, हम हमेशा वो सोच रहे होते हैं कि ये ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, और वो हम बार बार उसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जैसे आज आपने इतनी खूबसूरत टेक्निक बताई है कि आप अपनी पास्ट की अच्छी मेमोरीज को अगर आप उस पाथ पर चलेंगे तो आपको बहुत इजी होगा प्रेजेंट में फिर से आने के लिए, राइट। और एक टेक्निक काम करती है जी जैसे भी क्या है कि परिस्थिति के अनुसार होता है जी कि कौन सी मेथड आप यूज कर पाए, कि समझो कहीं ऑफिस में, घर में, और आपके लिए पॉसिबल हो कि अगर तुरंत बर्फ मिल जाए, तुरंत हाथ में बर्फ को पकड़ लो। ओके आपको एकदम ठंडा होता है ना, हाँ वो ठंडा होता है, जब वो फ्रीजिंग कोल्ड होगा ना तो ये भी फ्रीज हो जाएगा, ब्रेन फ्रीज हो जाए मतलब वो थॉट फ्रीज हो जाएंगे। ओके वो थोड़ा स्टॉप हो गए, देन यू कैन थिंक इन अ नेगेटिव राइट वे। राइट नहीं तो राइट वे में सोचना, लोग कहते हैं कि अभी उसको हम जैसे गियर को चेंज नहीं कर पाते, बिल्कुल कि हमारा इतना फास्ट चल रहा है। जी कई लोग ये भी कहते हैं कि ये थोड़ी फिजिकल थोड़ी है, तो साइकोलॉजिकल है। या कहीं तो ये कहते हैं कि भी ये तो मेरी आदत है, बिल्कुल ये तो मेरे संस्कार है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो तब ये स्टॉप हो गया ना, तो फिर वो चेंज करना इजी है। इट्स लाइक बहुत अ कुछ सीखा- पैटर्न ब्रेक हाँ, ना, pattern बिकॉज breakers, इट्स अ correct, पैटर्न ब्रेक, correct, बिकॉज हाँ, आप हाँ, एक हाँ। चीज कर रहे और आपने बोला कि नहीं अब ये और नहीं, खट कुछ और आपने जैसे बर्फ ले ली हाथ में, एक झटके में आपका पैटर्न ब्रेक हो गया। एटलीस्ट स्टॉप हुआ ना। एग्जैक्टली जैसे अभी का 2 दिन पहले की सहते बात है कि भी एक बहन ने ऐसा कहा, जी उसने कहा कि भी मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी सिस्टर ने शायद उनको बहुत कुछ नेगेटिव बोला होगा कभी, और बहुत कुछ हुआ होगा, है ना, जी कि उसकी उनको बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज है। जी उनके हस्बैंड तो ये भी बोलते कि जाने दो, क्या है, तुम नहीं, भले सब रिलेशन भी नहीं रखो, हमको कोई हर्जा नहीं है, कि तुम तो अच्छे रहो। लेकिन वो बोलती है मुझे याद आ जाता है और मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ओके है ना। हाँ वो याद आने से भी डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी, या कहीं मिले भी बाई चांस कि कोई है, कॉमन फंक्शन है, तो वो भी लोग भी आएंगे, हम लोग भी जाएंगे, ट्रू है ना। तो वहां भी देख लिया ना, तो मेरा वो साइकिल शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि जब मैंने डिटेल में समझा उनका पूरा, जब समझा ना, तो ये लगा कि ये सिर्फ है ना वो थॉट तक सीमित नहीं है, यहाँ तक कि इनको डिप्रेशन की भी सिम्टम्स होने लगे। अच्छा ऐसी बात से तो तब क्या काम कर सकता है ना। जी उस समय है ना बहुत सारी थेरेपी, शायद हम डिटेल में नहीं भी जा पाएंगे। बिल्कुल एक बोला है रेशनल इमोटिव थेरेपी, जी REBT बोलते, कि जिसमें ऐसे तो सिंपल है कि आपको उसको लॉजिक देना है, बिकॉज नो लॉजिक वर्क्स। कहीं पे भी जो भी घटनाएं हुई और फिर जिस चीज को हम फील करते हैं उसमें लॉजिक अगर प्रॉपर दिया जाए, तो जैसे आपने शुरू में भी बोला जी कि भाई हम बीमार भी हो सकते, हम स्वस्थ भी हो सकते, मन वही है, ट्रू इंस्ट्रूमेंट वही है। तो वहां होता क्या है कि आपका तब जो तर्क है ना वो बदल गया। बहुत सारे उदाहरण दिए गए, ऐसे नहीं, आपने भी ये सुना होगा शायद कि भी किसी ने ये कहा
कोई सेलिब्रिटी ने भी कहा है, शायद रविंद्रनाथ टैगोर या किसी ने भी कहा, और भी लोग इसको रिपीट करते बहुत, कि भी एक बार उनके घर में जो मेड आती है वो 2-3 दिन नहीं आई, तो उसके बहुत संकल्प चले। तब शायद फोन आदि का कम्युनिकेशन का मीडियम भी नहीं था। अच्छा। नहीं तो भी पता भी चले, वो भी हमको कम्युनिकेट करे, हम भी कम्युनिकेट करे, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई। और इस व्यक्ति का बहुत 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 थोट चला, कैसी ऐसे भी जब आएगी मैं उसको ठीक कर दूंगी, ऐसे वैसे नहीं, इतना इतना सुनाऊंगी, पूरा वो प्रोग्रामिंग हुआ अंदर में। और फिर नहीं, जब वो 3 दिन के बाद आई तो इनका वो स्टार्ट हुआ ही, और तुरंत ही उसने नहीं जल्दी में बोल दिया। उसने बोला अच्छा वो उसने जल्दी में बोल दिया, ये तो मेरा कहाँ पहुंच जाता मालूम नहीं। उसने जल्दी में बोल दिया कि साहब मेरे पति एकदम सीरियस थे, वो हॉस्पिटल में हमको इतने, उसके पीछे लकीली भी भगवान की दया से वो बच गए। तो 3 दिन में बहुत उसमें मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे मालूम पड़ा है लॉजिक कि भाई इसके पति इतने सीरियस थे, शायद पहले मालूम हो तो मैं जाके उसको कहीं तो हेल्प करता। बिल्कुल। ये सब नेगेटिव सोचने के बदले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक प्रकार से लॉजिक है ना, ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। इस प्रकार की जो बहन है ना जी, ऐसे लोगों में तो मैं एक सिंपल लॉजिक देता हूँ, थोड़ा एक्सट्रीम है जी, बट इट वर्क्स रियली। ऐसा कि भी कोई व्यक्ति पागल है तो उस पर हमको दया आती है ना, गुस्सा नहीं आता है। तो ऐसे जो भी लोग हैं ना, पर्सनालिटी इस प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट, वो बोले ऐसे पागल नहीं है, ऐसे तो अच्छे भले है ना। हमको लगेगा कि भी वो थोड़ी जानबूझ के कर रहा है, लेकिन उसका है ना एक पर्सनालिटी का इश्यू है, वो भी एक प्रकार से बीमारी है, है ना। बल वो बीमारी ऐसी नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो उसका इलाज नहीं करा रहे, परंतु ये सोचना है कि वह भी व्यक्ति बीमार है ना। तो उससे हम डिस्टर्ब हो, गुस्सा आए, उसके बदले हमें उस पर रहम आना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बीमार है, इसका एक तरीका तो हम ये भी बोल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम उस व्यक्ति को, जैसे सपोज बीमारियों में क्या होता है, बीमारियों में जनरली आपका कोई बस नहीं होता, वो अपने आप आते, ऑब्वियसली आपने किया है क्रिएट उसे, लेकिन उसका बस आप पर नहीं रहता है। उसी तरीके से आप एक तरीके से वो व्यक्ति कमज़ोर है, बीमार, अगर हम बीमार भी ना बोले तो कम से कम वो कमजोर है, अंदर से कमजोर है। तो वो वर्ड जब हम उनके लिए यूज करते हैं तो हमको फील होता है कि अच्छा वो कमजोर है तो चलो कोई भैया लाचार है। उस मोमेंट पे अगर मैं उस व्यक्ति को वो उस तरह से ट्रीट करूंगी तो मेरे लिए इजी होगा, मोर देन एनीवन एल्स, मेरे लिए इजी हो जाएगा। एक्सेलेंट। तो बस ऐसा कुछ अप्रोच जी, एक प्रॉपर, तब आपको लॉजिक मिल जाए ना तो थॉट को स्टॉप करना बड़ा इजी है। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब आज का एपिसोड बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया और बहुत कुछ मैंने सीखा आज और हमारे दर्शकों ने भी सीखा है। एंड ऑल थैंक्स टू यू भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। दोस्तों आज हमने जाना कि हमारा जो ये मन है ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। हमने आज बहुत सारे टेक्निक्स जाने, छोटे छोटे टेक्निक्स जो आज डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं, ये हमें बहुत ही मदद कर सकते हैं। दोस्तों आप इन्हें लिखिए हर बार और जब आपको ज़रूरत पड़े तो उस मोमेंट पर आप उसे यूज़ कीजिए। और हमारे जो एपिसोड्स है, स्पेशली जो माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आप एक बुक और पेन लेकर बैठेंगे तो अलग अलग टेक्निक्स के बारे में आप उन्हें लिख सकते हैं और उन्हें जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं और दूसरों को भी वो हेल्प करेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को अमेंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।